वेक्टर ड्राइंग एक ऐसा टूल जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप और भी एडवांस लेवल एडिटिंग कर सकते हो, बट ये अलाइट मोशन के नए यूजर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड साबित होता है। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बिगनर हो तो आपने घबराना नहीं है, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही आप अलाइट मोशन के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इधर आपने नीचे प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। इधर नीचे की साइड ही आपको वेक्टर ड्राइंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इधर नीचे की साइड स्क्वायर शेप के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसे अगर आप स्लाइड करते हो तो ऊपर से ये एंकर भी स्लाइड होता है। इस एंकर को आपने उधर एडजस्ट करना है जिधर आप अपना डॉट ऐड करना चाहते हो। अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद डॉट ऐड करने के लिए नीचे आपने इस प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका पहला डॉट ऐड हो जाएगा। आप दोबारा इस एंकर को उधर एडजस्ट करना है जिधर आप अपना दूसरा डॉट ऐड करना चाहते हो। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर टैप करने पर भी डॉट ऐड हो जाता है। लेट्स सपोज आपने जो डॉट ऐड किया है आप उसकी लोकेशन से अनसेटिस्फाई हो। उस डॉट की पोजीशन को ठीक करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपने इस साइड से उस डॉट पर जाना है। अगर इधर से कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो ऊपर स्क्रीन से डॉट पर टैप कर दो। ऐसा करने पर भी आपका डॉट सिलेक्ट हो जाएगा। आप पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए इस पैनल के ऊपर ड्रैग करो। अब जो भी आखिरी डॉट होगा उसके आगे किस तरह का प्लस वाला आइकन शो होता है। जैसे ही आप इस पर जाते हो तो दोबारा आपका एंकर इनेबल हो जाता है। ये एंकर स्टार्ट और एंड दोनों साइड पर होता है। जब आपने एंकर को सिलेक्ट किया होता है तो नीचे की साइड प्लस वाला आइकन शो होता है, यानी आप डॉट को ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप डॉट के ऊपर जाते हो तो नीचे की साइड माइनस वाला आइकन शो होता है, यानी इसकी मदद से आप डॉट को रिमूव कर सकते हो। अब इसके ऊपर ऑप्शन आता है बीजर का। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो बीजर इनेबल हो जाएगा। हर बीजर के साथ हमें दो नोड्स देखने को मिल जाते हैं, सिवाय पहले और आखिरी डॉट के। पहले और आखिरी डॉट के साथ हमें सिर्फ एक नोड देखने को मिलेगा। ये नोड आपकी शेप की कर्व को स्मूथ करने के काम आता है। इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली इसके ऊपर टैप कर दो, अदरवाइज इस साइड पर भी शो हो रहा होगा। इधर से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद इस पैनल के ऊपर ड्रैग करना। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने कोई पाथ ड्रा करना होता है या किसी किस्म का कोई भी एरो या पाथ ड्रा करने के लिए कलर को अनफिल कर देना और बैक आकर स्ट्रोक को एनेबल कर लेना। इसके नीचे से आप स्ट्रोक की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, स्टार्ट एंड एंड। ये ऑप्शंस ये डिसाइड करते हैं कि आपका ड्रा किए हुए पाथ स्टार्ट और एंड पर लीनियर होगा या फिर कुछ और। जैसे ही आप इनके ऊपर टैप करोगे तो इनके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से आप इसकी वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हो। वेक्टर ड्राइंग वाले ऑप्शन के साथ हम एक इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसे ऐड करने के लिए इधर से बैक आओ, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो ड्राइंग प्रोग्रेस। इसे आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्टार्ट एंड एंड। एंड की वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाना है। इधर आपने दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने एंड की वैल्यू को फुल कर देना है। अब चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं। इस बार मैं 3 डॉट्स को ऐड कर रहा हूँ। डॉट्स ऐड करने के बाद आपने सेंटर वाले डॉट पर आना है और इधर से इस बीजर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। इस बार आपके सामने 2 नोड्स आएंगे। जिस नोड को सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली इधर नीचे से उसके ऊपर टैप कर दो, अदरवाइज आप स्क्रीन पर टैप करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप इस पैनल के अंदर ड्रैग करोगे, जो नोड आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपकी ड्रैग की डायरेक्शन में आएगा और जो इसका ओपोनेंट नोड होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप सिर्फ एक नोड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हो तो आपने इस आइकन के ऊपर टैप करना है। अब सिर्फ आपके सिलेक्ट किए हुए नोड की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, दूसरे नोड पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं। अब जो इसके नीचे ऑप्शन आता है उसको डिसेबल कर दो। अब जब भी आप अपने सिलेक्ट किए हुए नोड को स्ट्रेच करोगे तो इसका दूसरे नोड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी पोजीशन या डायरेक्शन को चेंज करोगे तो इसका इम्पैक्ट दूसरे नोड पर भी पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पोजीशन और डायरेक्शन पर। स्ट्रेचिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब दोबारा से मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया है। अगर ऊपर ध्यान से देखो तो हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक है प्लस वाला आइकन और दूसरा है की फ्रेम। जो अभी हमने टैब ओपन किए हुए ये प्लस वाले आइकन के अंदर आता है, जिसके बेसिक्स ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने इसके साथ की फ्रेम वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर चंद एक डॉट्स पर की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। जिस डॉट पर की फ्रेम ऐड करना चाहते हो सबसे पहले इस साइड से उस डॉट पर जाना है या
ऊपर टैप करके भी आप डॉट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 0 सेकंड पर अपनी पहली की फ्रेम को ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी टाइमलाइन के मुताबिक देख लेना है। की फ्रेम ऐड करने के लिए सिंपली आपने इस आइकन के ऊपर टैप कर देना है। अब उस टाइमलाइन पर जाओ जिधर आप अपनी दूसरी की फ्रेम को ऐड करना चाहते हो। मैं इससे एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जा रहा हूँ। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने अपनी डॉट की पोजीशन को चेंज करना है अपनी कंडीशंस के मुताबिक। ये करने के बाद आपने इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर देना है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है। आप इसे अपनी कंडीशंस के मुताबिक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर एक छोटी सी मैं एनिमेशन क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सेंटर वाले डॉट पर आना है, इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाओ और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर देना है। ये करने के बाद इधर से बैक आओ, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से नो फिल सिलेक्ट कर लो। दोबारा बैक आना है, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है। नीचे से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रोक की वैल्यू को आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना है। मैं इसकी वैल्यू को 12 पर सेट कर रहा हूँ। ये करने के बाद इधर से बैक आओ, एडिट पॉइंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, नीचे सेकंड डॉट पर आना है और इसके बीजर को इनेबल कर लेना है। इधर से दोबारा बैक आना है, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर से ड्राइंग प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर से एंड वाले ऑप्शन की वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाकर दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है। दूसरी की फ्रेम पर आपने एंड की वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चीज़ों को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर डिस्कस करते हैं। दोबारा मैंने एक रेक्टेंगल शेप को ड्रा कर लिया है। इसके सेकंड डॉट पर आकर इसके बीजर को इनेबल कर लो और इधर से बैक आओ, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से नो फिल सिलेक्ट कर लो। दोबारा इधर से बैक आओ, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से स्ट्रोक को इनेबल कर लो। बाकी वही कॉमन चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। इधर से बैक आकर आपने दोबारा एडिट पॉइंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जब भी आपने नोड के बजाय डॉट को सिलेक्ट किया होगा तो इसकी दूसरी साइड सर्कल शेप के अंदर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपने इसके ऊपर टैप करना है। इधर नीचे की साइड सर्कल शेप के अंदर जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसका काम आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। पहली बार टैप करोगे तो ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार टैप करोगे तो ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इधर सबसे ऊपर आपको ऐड काउंटर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो दोबारा अलग से एंकर वाला ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। इसकी मदद से आप मल्टीपल शेप्स को ड्रा कर सकते हो, लेकिन जो शेप पहले ड्रा की होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोबारा इसी ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर जो ड्रा की हुई शेप आपने सिलेक्ट की होगी उसका कलर ग्रीन शो होगा और बाकी शेप्स का कलर व्हाइट शो होगा। और अगर आप अपनी सिलेक्ट की हुई शेप को डिलीट करना चाहते हो तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। ये करने से आपकी सिलेक्ट की हुई शेप डिलीट हो जाएगी और दूसरी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी जिनको मैंने स्टार्ट के अंदर डिस्कस नहीं किया, उनको भी देख लेते हैं। जब भी आपने अपने किसी पॉइंट की बीजर को एनेबल किया होगा तो नीचे की साइड एक इस तरह का ऑप्शन शो होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपका बीजर दोबारा डिसेबल हो जाएगा, यानी ये पॉइंट दोबारा अपनी पुरानी फॉर्म में चला जाएगा। और अगर किसी पॉइंट के नोड को रिमूव करना चाहते हो तो सबसे पहले उस नोड के ऊपर जाना है, फिर नीचे माइनस वाला आइकन शो होगा, उसके ऊपर टैप कर देना है। आई होप आप लोगों को इस टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बाकी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती हैं।